हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है समाजवाद में केंद्रीय समस्याओं का समाधान। संसाधनों की कमी से आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। हर अर्थव्यवस्था को संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनकी इच्छाएं असीमित होती है और उनके संसाधन सीमित हैं। इसलिए आर्थिक समस्या दुर्लभ संसाधनों को कम करने की समस्या है। इसका अर्थ है कि उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रत्येक आर्थिक प्रणाली में जो हम देखते हैं मेनली 3 प्रॉब्लम्स होती हैं। फर्स्ट है हमारे यहाँ पे किस वस्तु का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, हमने देखा है। सेकंड है हमारा वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए। थर्ड है हमारा वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए, अर्थात उत्पादों का जो वितरण है वो कैसे किया जाए। तो ये क्या होते हैं, देयर आर थ्री मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। ये क्या होती है, इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी 3 समस्याएं होती हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में ऑर्डर इन नेचर होती है। ये क्या होती है, ऑर्डर इन नेचर में चलती है, जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व न होकर क्या होता है, जो हमारी सरकार होती है उसका सरकार नियोजन के माध्यम से पूर्व निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्वयं उत्पादक क्रियाएं संपादित करती है। कि गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे लिए अपने पहले कुछ नियोजन करती है, कुछ प्लानिंग करती है, फिर उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्या करती है, वो डिस्ट्रीब्यूशन करती है। उसको लगता है कि हमें कहाँ कहाँ पे कितना कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब बात आती है समाजवादी संरचना के अंतर्गत केंद्रीय समस्याओं का समाधान निम्नलिखित प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है। फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, जिसको हम बोलते हैं वस्तु के उत्पादन की मात्रा का निर्धारण। जब भी हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करते हुए हम देखते हैं कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका कितनी मात्रा में निर्धारण किया जाए, उसकी क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। समाजवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के उत्पादन एवं मात्राओं का निर्धारण सरकार द्वारा केंद्रीय नियोजन सत्ता के माध्यम से किया जाता है। केंद्रीय नियोजन सत्ता सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्राथमिकताओं के आधार पर उत्पादन क्षेत्र एवं उत्पादन मात्राओं का निर्धारण करती है। हमें देखना होता है, जब भी आप लोग देखो घर में भी कोई काम करते हो, आप मार्केट गए फॉर एग्जांपल के लिए, तो मार्केट जाके आप लोग देखते हो कि हमें सबसे ज़्यादा नीड किस चीज़ की है। तो जिसकी आपकी जो प्राइमरी नीड होती है पहले आप उसको फिल करते हो, और यदि आपके पास बाद में पैसे बच जाते हैं तो आप उसको कंप्लीट करते हो। तो ये चीज़ें क्या है, हमारी ध्यान रखने योग्य है कि हम जब भी क्या करें, हमारे पास कम क्या हो, एक्सपेंस करने के लिए पैसे कम हो, हमारी वांट्स अनलिमिटेड हो, तो जो हमारी प्राइमरी जो वांट्स होती हैं उनको हम फुलफ़िल करते हैं और जो हमारी बाकी बचती है उनको बाद में करते हैं। अब यहाँ पे भी देखते हैं कि क्या कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के उत्पादन एवं मात्राओं का जो निर्धारण होता है वो सरकार द्वारा किया जाता है। कैसे करती है वो गवर्नमेंट, केंद्रीय नियोजन सत्ता के माध्यम से करती है। केंद्रीय नियोजन सत्ता सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्राथमिक आवश्यकताओं के आधार पर उत्पादन क्षेत्र उत्पादन मात्राओं का निर्धारण करती है। किस क्षेत्र में कितना उत्पादन किया जाना है इसका निर्णय सरकार वो कौन सी हो सकती है, केंद्रीय नियोजन सत्ता के आधार पे करती है, जिसके द्वारा हमें क्या हो सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट गेन हो सके। तो यह भी क्या है, एक बहुत बड़ी बात है कि हमें इसके लिए भी ध्यान रखना होगा। फिर है हमारे यहाँ पे कि उत्पादन क्षेत्र या उत्पादन मात्रा के अतिरिक्त केंद्रीय नियोजन सत्ता इस बात का भी निर्धारण करती है कि कुल उत्पादन में से कितना भाग पूंजीगत वस्तुओं के लिए उत्पादन होगा और कितना भाग उपभोग की वस्तु के लिए उत्पादन किया जाए। कि हमारी जो कैपिटल गुड्स कितनी होनी चाहिए और जो हमें कंज्यूम करनी है, जिनको हमें यूज़ करना है, वो कितनी होनी चाहिए। फिर है सेकंड, हम बात करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, कि उत्पादन किस प्रकार किया जाना चाहिए, एंड चॉइस ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक्स, और जब हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके लिए जो हमारी टेक्निक्स है वो कैसी होनी चाहिए। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर जो सरकार होती है उसका पूर्ण स्वामित्व होता है। अतः उत्पादन क्षेत्र एवं मात्रा के निर्धारण के बाद सरकार स्वयं उत्पादक के रूप में देश के संसाधनों को ध्यान में रखकर उत्पादन रीति का चुनाव करती है। जितने भी जो हमारे साधन हैं उन सब साधनों को ध्यान में रखकर ही गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोडक्शन टेक्निक्स का यूज़ करती है
कि जो हमारे पास सोर्स अवेलेबल हैं उनसे बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्शन किस प्रकार किया जा सके। सरकार उत्पादन नीति के चुनाव में इस बात का ध्यान रखती है कि न्यूनतम लागत पर हम क्या कर सकें, कम से कम लागत लगा के अधिक से अधिक उसका क्या कर सके, यूज़ कैसे किया जा सके, कि जो हमारी कॉस्ट आए वो तो कम आए और जो हमारा बेनिफिट है या जो हमारा प्रॉफिट है वो हम क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। फिर बात करते हैं हम, इन्होंने बताया है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में साधनों का आवंटन अधिकतम उत्पादकता के आधार पर किया जाता है। जो भी हमारे सोर्सेज होते हैं उनका जो अलॉटमेंट किया जाता है वो क्या होता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन के बेसिस पे। साधनों के अनुकूलतम आवंटन की जो है दो मेथड्स हैं। फर्स्ट है हमारा इनपुट आउटपुट मेथड एंड सेकंड है हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड। आदान प्रदान नियोजन रीति जिसे कहते हैं, आदान प्रदान नियोजन रीति द्वारा न्यूनतम लागत पर हम क्या करके जो लागत है उसको कम करके अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने का एक मापदंड निर्धारित किया जाता है कि जो लागत है, जो कॉस्ट है वह तो हमारी कम आए और उसके लिए जो मेजरमेंट हो वो सही निर्धारित किया जाए। यदि किसी क्षेत्र में उत्पादन इस निर्धारित मापदंड से कम स्तर पर होता है, हमने क्या करा, एक क्षेत्र रख दिया और उसमें रख दिया कि हमें इस क्षेत्र से इतना प्रोडक्शन चाहिए, एग्रीकल्चर से इतना और जी हमारा जो इंडस्ट्री है उससे इतना, और यदि उससे कम स्तर पर होता है तो वह क्षेत्र अकुशल माना जाएगा और उस क्षेत्र की जगह पे हम कोशिश करेंगे कि हम इन संसाधनों को इस क्षेत्र से निकाल के किसी अन्य क्षेत्र में लगाए जाए। एक होता है हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड। जब तक आप ट्रायल नहीं करोगे, एरर नहीं करोगे तो आप लोगों को क्या होगा, कुछ चीज़ नहीं आती। जब हम स्टार्टिंग में आप लोग पढ़ने के लिए जाते हो तो आप लोग गलती करते हैं, पर गलती से ही तो इंसान सीखता है। ए बनाने के लिए जब हम अल्फ़ाबेट में ए बनाते हैं तो ए बनाने के लिए भी हमारे से बहुत कई बार कुछ बन जाता है, कई बार कुछ बन जाता है, फिर हम उसको सीखते हैं। तो ऐसे ही हम किसी भी चीज़ के लिए आप लोगों ने क्या हुआ, आपके सामने आपको कोई चीज़ करनी नहीं आ रही है और आपको कहा है कि मुझे इसको करना है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, भूल वही गलती करोगे, ट्रायल एंड क्या करोगे, एरर मेथड का यूज़ करते हो। और फिर आप लोग ऐसे ही आप प्रोडक्शन में देखते हो कि प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी चीज़ का, पहले आपका कम होगा, वेस्टेज ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर जब आप इसको करते रहोगे तो करने से आपके यूज़ में आ जाएगा, तो फिर आपसे क्या होगा, कम गलती होगी और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो इन्होंने कहा हमें भूले जांच विधि का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाना चाहिए, जो हमारा प्रोडक्शन है वो किसके लिए किया जाना चाहिए। उत्पादन के वितरण का निर्धारण के बाद प्रत्येक आर्थिक प्रणाली का कार्य यह निर्धारित करना होता है कि कुल उत्पादन का वितरण समाज के विभिन्न घटकों इस संप्रदायों में किस प्रकार किया जाए, कि जो भी हमें प्रोडक्शन कराना है और जो भी हमारे फैक्टर्स हैं उनको हम समाज के घटकों इन संप्रदायों में किस प्रकार बांटें। वितरण की इस समस्या के उचित हल पर भी समूचे समाज का कल्याण निर्भर करता है। अब कि यदि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सही होगा तो हमारा सोशल वेलफेयर होगा, और यदि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होगा तो हमारा सोशल एडवांटेज सही होगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का वितरण व्यक्ति की कार्यकुशलता इस सामाजिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर होता है, कि उसमें क्या है, एबिलिटी कितनी है उसके बेसिस पे होता है, और उसमें सोशल जस्टिस के बेसिस पे किया जाता है। उत्पत्ति के साधनों पर सरकार का आधिपत्य होने के कारण अनर्जित आय का कोई स्थान नहीं होता। जो हमारे उत्पत्ति के जो साधन होते हैं उस पर क्या होता है, गवर्नमेंट का जो होता है रोल होता है, उसके आधार पर ही उसका प्रोडक्शन किया जाता है। फिर है हमारे यहाँ पे इंसेंटिव्स जिसे हम बोलते हैं। इंसेंटिव्स मतलब कि आपको प्रोत्साहन कितना दिया जा रहा है, प्रेरणा कितनी दी जा रही है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रोत्साहन का स्वरूप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से सर्वथा भिन्न होता है। जो हमारी क्या होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, उसमें जो प्रोत्साहन होता है वो पूंजीवादी से हमेशा भिन्न डिफरेंट होता है। यद्यपि व्यक्तिगत स्वार्थ जैसे प्रोत्साहन समाजवाद में नहीं होते हैं, ठीक है, कि हम व्यक्ति क्या करें, अपना प्रोत्साहन करें, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर भी समाजवाद में जो होता है विज्ञान एवं तकनीकी विकास और उत्पत्ति के साधनों की उत्पादकता में वृद्धि के लिए 3 प्रकार के इंसेंटिव पाए जाते हैं। एक होता है मॉरल इंसेंटिव, एक होता है मॉनेटरी इंसेंटिव और एक होता है निगेटिव इंसेंटिव। मॉरल इंसेंटिव कैसे हो सकता है, जैसे कि राष्ट्रीय गौरव की भावना के द्वारा, सामाजिक कल्याण के द्वारा, ये जो इंसेंटिव होते हैं ये हमारा मॉरल इंसेंटिव होता है। मॉनेटरी इंसेंटिव क्या होता है,
कि श्रमिकों से उनकी कार्य के अनुसार ही उन्हें क्या दिया जाए, वेजेस दिया जाए। जो अच्छा काम करे उसे ज़्यादा, जो कम करे उसे बेकार, और अधिक कार्य करने वाली कोई जो श्रमिक है उनकी जो मजदूरी की जो दर है उसको भी ऊंचा रखा जाए। विशेष योग्यता या कुशल श्रमिकों को पुरस्कार या सम्मान भी दिया जाना चाहिए। फिर है निगेटिव इंसेंटिव क्या होता है। ऋणात्मक प्रोत्साहन के अंतर्गत अकुशल श्रमिकों को अर्थ एवं शारीरिक दंड सम्मिलित होते हैं। श्रमिक की सेवाएं समाप्त करके आजीविका से वंचित करने का दंड भी अकुशल श्रमिकों को दिया जाता है कि यदि आप काम अच्छा नहीं करोगे तो आपको क्या होगा, आपकी सैलरी नहीं दी जाएगी, आपको इसके लिए दंड दिया जाएगा। जैसे कि आप क्या होता है, किसी को समझाया प्यार से आता है और किसी को भय के द्वारा समझाया जाता है। तो जो हमारा निगेटिव इंसेंटिव होता है वो भय से ही प्रीत होता है कि बिन भय प्रीत ना हो। तुम कहते हैं ना कि बिना डरे तो किसी चीज़ से प्रीत हो ही नहीं सकती, वो चीज़ मान के जाता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।